महाभारत में लिखा है अपने समय की कुंती उस समय विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारी थी। अपने समय की सबसे सुंदर। उस जमाने में कोई विश्व सुंदरी की प्रतियोगिताएं नहीं होती थी, ये तो कलयुग में होती है। पर पृथा माने कुंती जी को उस समय की सबसे सुंदर स्त्री कहा गया। उनके लिए प्रस्ताव आया और उनका विवाह महाराज पांडु के साथ हुआ। फिर महाराज पांडु का एक विवाह भीष्म जी ने और कराया। मद्र राज की राजकुमारी शल्य की बहन माद्री, इनसे भी विवाह हुआ। 2 विवाह महाराज पांडु के हुए। विचित्र वीर्य के बाद राजा बनना था, तब किसको राजा बनाया जाए? विदुर जी दासी पुत्र थे इसलिए राजा नहीं बन सकते। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है इसलिए राजा नहीं बन सकते। महाराज पांडु को राजा बनाया गया। उस समय ये प्रथा थी, जो राजा बनेगा, उस समय तो सबसे ऊंचा राज्य हस्तिनापुरी था, जो राजा बनेगा वो दिग्विजय के लिए जाएगा। तो महाराज पांडु जब राजा बने तब वो दिग्विजय के लिए जाते हैं और बहुत बड़ी दिग्विजय उन्होंने की। उस दिग्विजय का अर्थ क्या होता था? उस दिग्विजय का अर्थ ये होता था कि किसी भी राज्य में गलत लोग तो नहीं पनप रहे। मूर्ति पूजा के निंदक, यज्ञ के निंदक, ये लोग तो नहीं पनप रहे। अभी तो कहीं भी मजार बना करके आप हरे झंडे लगाने शुरू कर दो, हरी पुताई शुरू कर दो, धीरे धीरे जगह को घेर लो। ये खूब होता है। और इतनी बड़ी बड़ी मजारें बन जाती हैं, फिर उनको हटाए कौन? फिर वहां उपद्रव होते हैं, वो उपद्रव का ठिकाना बन जाती है। तो दिग्विजय का एक कारण यह भी था कि कहीं कोई गलत तत्व तो प्रकट नहीं हो गए। तो उनका भी विश्लेषण होता था और दिग्विजय होती थी। उसमें अधिकतर राजा तो शरणागति ग्रहण कर लेते थे और जो नहीं करते थे उनके साथ युद्ध होता था। पांडु जी ने पूरे विश्व की ही दिग्विजय करी और कितना सोना, कितना चांदी, कितने रत्न, कितने मुकुट ला करके भीष्म पितामह और सत्यवती जी के चरणों में अर्पित किए। भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद जब फिर दिग्विजय के लिए जाने लग गए तब सत्यवती ने कहा पांडु को कि बेटा तुम अपनी दोनों पत्नियों को यहां छोड़ जाते हो, दिग्विजय के लिए चले जाते हो, तो फिर मैं संतान का मुंह कैसे देखूंगी? तो इन दोनों को साथ लेकर के जाओ, संतान का जन्म हो। पांडु ने कहा ठीक है। इस बार वो अपनी दोनों पत्नियों को लेके भी गए, कुंती जी को और माद्री जी को लेके गए। पर विधि का विधान लेकर के वे दिग्विजय भी किए, भ्रमण भी किए। एक बार मृगया करने के लिए वह वन में गए। एक मृगी के साथ में सहधर्म की स्थिति में था। आज प्रभु की इच्छा से क्या हुआ, पांडु ने 5 बाण उसको मारे। मृगया का भी एक नियम था, मृगों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है, तो मृगों की संख्या नियंत्रित हो इसके लिए उसमें भी वृद्ध मृग को हिंदू राजा शिकार बनाते थे। वृद्ध मृग को, क्योंकि वृद्ध मृग का यदि शरीर छूटता तो उससे बीमारी जंगल में पैदा हो जाती थी। क्योंकि वो वृद्ध मृग हो गया, अब उसको सिंह भी नहीं मारेगा। और तो वृद्ध मृग का, उसमें भी मृगया में भी एक नियम था कि युवा मृग का, किशोर मृग का, जो बालक मृग है उसका शिकार नहीं होता था। उसमें भी कोई सहवास में है तो बिल्कुल ही निषेध है। उसमें भी हिरणी यदि गर्भवती है तो बिल्कुल ही निषेध है। लेकिन ऐसा हुआ, गलती हो गई कैसे महाराज पांडु से। 5 बाण मारे, लेकिन जैसे मृग को बाण लगा, चित्कार मारी मृग ने, और वो तो ऋषि के रूप में परिणित हो गए।
पांडु घबराए, दौड़ करके आए, ये क्या हुआ? मैंने तो मृग का शिकार किया था, ये मनुष्य कैसे बन गए? आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं किंदम नाम का ऋषि हूं। ये आप मृग का रूप क्यों बनाए? अरे मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था, बहुत समय हो गया था मुझे तपस्या करते करते। मेरी जो पत्नी थी, संतान की मेरे से इच्छा कर रही थी, तो मैं मृग बन करके अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ति करना चाहता था, उसको संतान प्रदान करना चाहता था। लेकिन तुमने तो बड़ा भारी अधर्म कर दिया पांडु, मुझे मारा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप ऋषि होकर के मृग के रूप में विहार कर रहे हो। उन्होंने कहा, तुमको ये नहीं पता था कि मृग के रूप में मैं हूं, पर ये तो पता था कि मैं अपने जोड़े के साथ हूं और संतति उत्थान में लगा हूं। तो तुम्हें धर्म नहीं पता कि रति क्रीड़ा में कोई पशु हो तो उसका वध नहीं होता? पांडु ने बहुत कहा कि मेरे से गलती हुई, पर वो किंदम ऋषि नहीं माने। उन्होंने श्राप दे दिया, जब तुम सकाम भाव से अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर के उस ऋषि ने प्राण छोड़ दिया। अब तो क्या किया जाए? कहां तो दिग्विजय कर रहे थे, पांडु महाराज के कोई संतान भी नहीं थी, उनका तो सभी कुछ जैसे धराशायी हो गया, समाप्त हो गया। बीच में ही लौट आए, एकदम उदास हो गए। दोनों पत्नियां सेवा में थीं। उन्होंने कहा, क्या बात है? अब उनको बहुत लज्जा हो कि मैं अपनी पत्नियों को ये बात कैसे कहूं। अनेक दिन बीत गए, बार बार देवी कुंती ने पूछा कि महाराज क्या बात है, कहो, हम लोगों से कोई गलती हो गई, हम तो आपके साथ नहीं आना चाहती थी, दादी माँ ने ही कहा, तो इसलिए दादी लगती हैं सत्यवती पांडु महाराज की। तो दादी माँ ने कहा तभी हम आई हैं, यदि हमारा आना आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम लौट जाते हैं, हमको कोई असुविधा नहीं। बोले नहीं, बात क्या है? तब उन्होंने सोचा न बताऊं तो भी उचित नहीं है। तब उन्होंने कहा कि देवी कुंती में सन्यास लेना चाहता हूं। पांडु महाराज ने कहा, देवी कुंती ने का सन्यास लेना चाहते हैं युवा अवस्था में? क्यों? आप तो राजा हैं, भरा राज्य छोड़ करके, इतना बलवान आपका शरीर, सुंदर आपका शरीर, आप सन्यास लेना क्यों चाहते हैं? क्या कारण है? तब उन्होंने सारी बात बता दी खुल के। ऐसा हो गया है, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, मैं तुमको संतान भी प्रदान नहीं कर पाया, और अभी कुछ ही समय विवाह को हुआ, लेकिन मुझे श्राप हो गया। अब सुनिएगा बंधुओं कुंती देवी के वचन, कुंती देवी के वचन सुनिएगा। जब पांडु ने ये कहा मुझे श्राप हो गया, मैं सकाम भाव से स्त्री का जैसे स्पर्श करूंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी, कुंती क्या कहती हैं? इतनी सी बात? अरे महाराज, 4 पुरुषार्थ कहे हैं, उसमें काम वाला पुरुषार्थ तो बहुत छोटी बात है। मुख्य पुरुषार्थ तो धर्म है और मोक्ष है। तो आप केवल एक काम वासना के लिए क्यों सन्यास में जाना चाहते हैं? अरे काम वासना तो गृहस्थ जीवन का एक बहुत छोटा सा आयाम है। हमारे सनातन धर्म में विवाह किया जाता है कि विवाह करके पति पत्नी धर्मानुष्ठान में लगेंगे, पति पत्नी भजन में लगेंगे और भव सागर से पार उतरेंगे, भजन करके भगवान को पाएंगे। अरे काम वासना वाली बात छूट गई, वो तो निंदनीय है, आप उसके लिए दुखी होते हैं। मैं आपके साथ सदा सदा रहने को तैयार हूं, आपके जीवन में कभी बाधा नहीं बनूंगी, आप जैसे कहोगे ऐसे रहूंगी, आपकी सेवा में रहेंगी, लेकिन आप हमारा त्याग मत करिए। जो बात कुंती ने कही वही बात माद्री ने भी कही। ये भारत का इतिहास है बंधु। कुंती ने फिर कहा, महाराज
आप सन्यास का विचार छोड़ दीजिए। पांडु ने कहा कि मैं सन्यास इसलिए भी लेना चाहता हूं, मैं संसार में रहूंगा, युवा अवस्था है मेरी, तो मेरे मन में काम प्रबल हो सकता है, मेरा मन, इंद्रियां दूसरी ओर जा सकती हैं, तो उससे हानि हो जाएगी। कुंती बुआ क्या कहती हैं, सन्यास के अलावा एक और भी मार्ग है। क्या? वानप्रस्थ। सन्यास तो चतुर्थ आश्रम है, वानप्रस्थ तो तीसरा आश्रम है। और महाराज, ग्रस्त से वानप्रस्थ में जाने का नियम है, ग्रस्त से सीधा सन्यास में जाने का नियम नहीं है। ग्रस्त से वानप्रस्थ की आज्ञा है। सन्यास तो जलने के समान है, लेकिन पहले व्यक्ति ग्रस्त से वानप्रस्थ में जाता है। जो कलयुग के लिए नियम है कि इतने समय तक ब्रह्मचर्य, इतने समय गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। तो आप सन्यास की क्यों सोचते हैं? आप वानप्रस्थ में आइए ना। और वानप्रस्थ में स्त्री को साथ रखना भी निषेध नहीं है, लेकिन वानप्रस्थ धर्म किसको कहते हैं? जहां व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो गया। और वानप्रस्थ ऐसा धर्म है कि कोई विवाह के 5 बरस बाद ही वानप्रस्थ में चला जाए, कोई विवाह के 10 बरस बाद ही वानप्रस्थ में चला जाए। बंधुओं, क्या कहें आपको, हमारे यहां ऐसे हजारों वैष्णव पति पत्नी हैं, अभी 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के संतान हैं, परिवार पूरा हो गया, वानप्रस्थी हो गए। 2 बालक हैं, 3 बालक हैं, भी 2, 4, 5, 8 बरस के बालक हैं, विवाह को 10 बरस हुए, वानप्रस्थी हो गए। अब केवल जीवन में पशु की तरह काम वासना में अपना जीवन नहीं गुजार देना है, अपना आत्मोत्थान करना है। ऐसे हजारों साधक हमारे पास हैं, एकांत में हमको पत्र लिखेंगे, अपनी सारी मानसिक स्थिति बताएंगे और हमसे पूछते हैं कि अब आगे के लिए हमारा क्या मार्गदर्शन है। हम लोगों का अब ऐसा जीवन है, हम उनको उत्तर देते हैं। वानप्रस्थ में जाया जा सकता है, पर बात यह है, ये सारी समझ तो ग्रंथ दे रहे हैं ना। देखिए पांडु महाराज का जीवन, देखिए पांडु महाराज का जीवन। इसलिए महाभारत में सब कुछ है। अब ये कितनी, आप सोचिए, सूक्ष्म चर्चा हो रही है, ये कहीं और ग्रंथ में नहीं, यही है महाभारत में। कुंती कहती, वानप्रस्थ में जाइए ना, हम आपके साथ रहेंगी, हम आपकी सेवा भी कर पाएंगी और सब लोग बैठकर भजन करेंगे। साधना के लिए ही तो देह मिली है, भगवान का भजन करेंगे सब। पांडु महाराज को बात समझ में आ गई, बोले ठीक है, तो अब मैं इन राजसी वस्त्रों का त्याग कर देता हूं, जो मुकुट कवच आदि राजाओं के कपड़े होते हैं। कुंती बुआ ने कहा, मैं भी अब श्रृंगार का त्याग कर देती हूं। कोई विधवा नहीं हो गई हैं, वो सुहागिनी है, पर एक रानी का जैसा रूप था पहले, एकदम हल्का उन्होंने श्रृंगार कर लिया। माद्री ने भी ऐसा किया, एकदम हल्के सामान्य वस्त्र धारण करने लगी। कहां तो राजा रानी थे, कहां जाएं। पांडु महाराज ने कहा, एक नियम और है, अब मैं अन्न का सेवन नहीं करूंगा। बोले ठीक है, अब मैं फल और दूध इसी का सेवन किया करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फलाहार पे रहे और धीरे धीरे अपनी आहार की शुद्धि साधक को करनी ही चाहिए। लेकिन वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? देखिए, वानप्रस्थ का अर्थ यह है कि भजन के लिए अब अधिक समय मिले। अब इतनी उम्र हो गई, लेकिन उसके बाद हर किसी के ब्याह में जाना है। अब के उस रिश्तेदार के ब्याह है, अब उस रिश्तेदार के ब्याह है, अब वहां प्रोग्राम है, वहां प्रोग्राम है। क्या करें महाराज, मेरी ननंद है, उसकी पोती का ब्याह है। कह रही है, भाभी तुम तो 15 दिन पहले आ जाना, मुझे तो ब्याह की रीत वीत कुछ पता नहीं है, तुम ही बताओगी। अच्छा, ये झंझट और है, हर आदमी को पता है कि वो घर में खाली बैठी है, उसे कोई काम ही नहीं। तुम 15 दिन पहले आ जाओ तो महीना भर पहले आ जाओ। जो काम में लगा है वो तो 1-2 दिन कोई ब्याह में जाएगा। जो बेचारी बूढ़ी अम्मा खाली बैठी है, उसको तो हर आदमी कहेगा महीना भर पहले आ जा।
और चक्कर ये है वो मैया सब जगह जाने को तैयार इसलिए भी है कि उसका मन इन चीजों में लगता है, राम राम में उसका मन लगता ही नहीं, माला में तो मन लगता नहीं। वो भी खोजती रहती है कि उसकी पोती का ब्याह कब होएगा और उसके पोते का ब्याह कब होएगा, और वो चली गई कहीं महीने भर के लिए तो समझो माला तो जीरो, कथा सत्संग तो जीरो। अब वहां क्या होगा ब्याह में? असली बात तो यह है कि बूढ़ी अम्मा को वहां जाके कुछ नहीं करना ब्याह में, उसकी बुराई उसकी भलाई, उसकी बुराई उसकी भलाई। वो अपनी बहू की निंदा शुरू कर देगी, वो अपनी बहू की शुरू कर देगी, वो कहेगी मेरी वाली सब में बुरी, वो कहेगी नहीं मेरी वाली सब में बुरी, इसी की प्रतियोगिता होगी। ये तो संसार का सत्य है। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ ये है कि अब जो समय है वो संपूर्ण रूप से भजन के लिए है। बात थोड़ी कड़वी है मेरे भाई बहन, पर जिस ग्रंथ को लेके बैठे हैं वो तो बोलेंगे ना। बात यह है वानप्रस्थ का अर्थ है भजन के लिए पूर्ण अवकाश। अब इतनी जगह पांव अटकाएंगे तो कैसे चलेगा काम? एक मिनट में शरीर छूट जाएगा, किसके ब्याह में जाएंगे, किसकी दावत में जाएंगे, किसके जसूटन में जाएंगे, किसके बालक हुए में जाएंगे? एक मिनट में सांस बंद हो जाएगी, फिर क्या होगा? शरीर पूरा हो जाएगा। जिनके ब्याह में महीना महीना पर पहले गए थे वो लोग घंटा 2 घंटा के लिए आएंगे। वो नहीं कहेंगे कि बुआ जी चली गई तो 2 महीना मैं रह आऊं। बोले बुआ जी चली गई मैं क्या करूं? बात कड़वी है पर सत्य है। भजन कब होगा? इतने झमेलों में अपने को अटकाएंगे, इतने झमेलों में अटकाएंगे अपने आप को। भजन कब करेंगे? ऐसे जिंदगी थोड़ी भैया, अपने बच्चे कर लिए, अपने बच्चे पाल लिए, उनके ब्याह कर दिए, पर राम राम करिए, मुंह मोड़िए। अब दोबारा मत फंस जाइएगा, नहीं निकल पाएंगे। कुंती बुआ के तो बालक नहीं हुआ अभी। ये विचार कुंती बुआ के हमारे नहीं। झगड़ना होए तो कुंती बुआ से झगड़िएगा, हमारे विचार नहीं, ये तो कुंती जी के विचार। कहते हैं महाराज वानप्रस्थ करिए ना, हम साथ में रहेंगी। देह तो भगवान के भजन के लिए मिला है, हम चलती हैं। बातें है भजन कब करेंगे? योजना बनाइए मेरे भाई बहन। हिंदू लोग की एक कमी है, वो मरते दम तक घर नहीं छोड़ना चाहते, निकलना ही नहीं चाहते। अरे आपकी घर की जिम्मेवारी पूरी हो गई, भजन को समय दीजिए, समाज को समय दीजिए, राष्ट्र की सेवा में समय दीजिए, समाज को एकजुट करने को समय दीजिए, गाय की सेवा में समय दीजिए। अब वहीं मधुमक्खी के छत्ते में पड़े रहेंगे, निकलने कोई राजी नहीं। एक जगह गरम कपड़ा तय करके रखिए, बदबू हो जाती है, थोड़ी हवा लगने दीजिए, थोड़ा बाहर आइए। वो ये कि घर में वही सास बहू की बात, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने वो दिमाग में जाला बन गया। हे भगवान, थोड़ा बाहर तो निकलिए। अरे सत्संग में आने को नहीं मन करता, पार्क में चले जाइए थोड़ा घूमने को, घंटा 2 घंटा बाहर तो निकलिए, थोड़ा फ्रेश हवा तो आए। वहीं पर रात दिन वही बात, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अरे उसने ऐसा कह दिया। अरे राम राम, हमको तो किसी को देख ले हम घबराहट होने लग जाए कि जिए कैसे, सुबह से रात तक यही बात। अरे राम, ये मानव देह मिला गोविंद को पाने को, भजन करने नरक बना लिए जीवन। अब हो गया, बाहर आए। कुंती कहती हैं वानप्रस्थ में चलिए, मैं संग हूं आपके। ठीक है, अब अन्न मैं नहीं लूंगा, राजसी भोजन की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आयुर्वेद में भी कहते हैं इतनी आयु हो जाए रात का भोजन छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आयुर्वेद शास्त्र में
इतनी आयु हो जाए रात का भोजन छोड़ दीजिए, इतनी आयु हो जाए ये चीज छोड़ दीजिए, उतनी आयु हो जाए ये चीज छोड़ दीजिए। अपने शास्त्र में तो हर चीज कही गई है। सनातन धर्म ही धर्म है, सनातन विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? आपके बच्चे आपसे पूछें कि महाराज ये हमारा सनातन धर्म कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ, क्यों? तो आप क्या उत्तर देंगे बताइए? आपके बच्चे, बहू, बेटी पूछे कि हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों? और भी पुस्तकें हैं समाज में, कुरान, बाइबल आदि, तो हमारे जो ग्रंथ में लिखा है वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ क्यों? इसका क्या उत्तर होगा? आप कहेंगे हम सबसे प्राचीन हैं, तो भी बात नहीं समझ में आएगी नई पीढ़ी के लोगों को। आप सोचिए आप क्या जवाब देंगे अगर नई पीढ़ी के लोग आपसे पूछें, आप 50+ हैं सब लोग, भैया कल बोल रहे थे, तो बेटा बहू पूछें या पोता पोती पूछे, बेटी पूछे, क्या जवाब देंगे? इसका जवाब ये है, हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, इसमें मानवता की जैसी व्याख्या की गई है, मानव जीवन को सुंदर बनाने की जैसी व्याख्या की गई है, ऐसी कहीं नहीं की। यह उत्तर है। मानव जीवन का उत्थान करने की, श्रेष्ठ बनाने की, दिव्य बनाने की जैसी व्याख्या यहां है, ऐसी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ऐसी कहीं नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये किसकी पुस्तक में लिखा है बता दीजिए? ऐसा श्लोक या इस श्लोक का अर्थ क्या किसी जो दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा ईसाई लोग, उनकी पुस्तक में ये बात लिखी है क्या? या जो लोग मरने मारने को उतारू हैं उनकी पुस्तक में बात लिखी है? वो तो कहते हैं अपने अलावा जो है सबका कत्ल कर दो, सबको मार दो। वो तो ये कहते हैं जो बुत परस्ती करते हैं, माने मूर्ति पूजा करते हैं, उन सबका कत्ल कर दो, गजवाए हिंद करो। दूसरे लोग भी यही बात कहते हैं। हमारा धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु, क्या अर्थ है? सब सुखी हो। हमारा धर्म नहीं कहता मैं सुखी हो जाऊं बाकी सबके गले कट जाएं, ये हम नहीं कहते, वो कहते पापी लोग। हमारे बड़ों ने, हमारे ऋषि मुनि, हमारी महाभारत, हमारी रामायण तो कहती है सर्वे भवन्तु, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब स्वस्थ हो, सबका दुख दूर हो। अब आप हमको ये बताइए, इन बातों को कौन नहीं मानेगा? इस बात को अमेरिका नहीं मानेगा, इंग्लैंड नहीं मानेगा, जर्मनी नहीं मानेगा, रूस नहीं मानेगा। अरे सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, सब निरोगी हो, इस बात को तो दुनिया में हर कोई मानेगा ना। पर यह बात कही किसने? ये बात केवल सनातन धर्म ने कही, बाकी ने तो कहा अपने अलावा जो है सबका कत्ल कर दो। तो हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों? यहां मानव जीवन के उत्थान की जैसी चर्चा है वैसी कहीं नहीं है। हम सबके सुख की कामना करते हैं। हम लोग चलते चलते ये भी देखते हैं कि चींटी पे पैर न पड़ जाए। हम लोग ये भी देखते हैं, हम लोग कुत्ते को भी नहीं मारते। हमारे यहां रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की बनती है, आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है। ये हमारा धर्म है। जहां पंछी को भी दाना है, जहां सूर्य भगवान को भी है। अब आपके मन में कोई कष्ट तो नहीं है? अरे जो भी हुआ भगवान की कृपा से ठीक ही हुआ, इसलिए प्रभु को दोष नहीं दिया करिए आप, और प्रारब्ध को भी दोष मत दिया करिए कि मेरा तो भाग ऐसा, मेरा तो भाग ऐसा। अरे बड़ा अच्छा भाग है, मत भाग को कोसिए रात दिन, बड़ा अच्छा भाग है। तो मन में तो कोई बात नहीं। तब पांडु महाराज कहे देवी और सब बात तो ठीक है, लेकिन इस समय मैं शास्त्र अध्ययन कर रहा हूं तो उसमें 4 बात आती हैं कि मनुष्य के ऊपर 4 ऋण होते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और भूत ऋण, माने मनुष्य ऋण। तो 3 ऋण से तो मैं उऋण हो गया।
देव ऋण से उर्ण कैसे होते हैं? भजन करके, यज्ञ आदि करके देव ऋण से उर्ण होते हैं। ऋषि ऋण से स्वाध्याय करके उर्ण होते हैं, वो भी हो गया। और मनुष्य ऋण से परोपकार करके उर्ण होते हैं। लेकिन मैं पितृ ऋण से अभी उर्ण नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि पितृ ऋण से ग्रस्त उर्ण तब होता है जब उसके यहाँ संतान होती है गृहस्थ जीवन में। तो मेरी संतान नहीं हुई, तो मुझे लगता है ऋण बाकी रह जाएगा। अब यहां एक बात और कह दे, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि 4 ऋण होते हैं, जीव को उसको उतारना चाहिए। लेकिन व्यास भगवान एक बात और कहते हैं। व्यास भगवान कहते हैं श्री कृष्ण का भजन किए से जीव के सारे ऋण उतरते हैं। एक बड़ी बात है, हरि का भजन करे से जीव के सारे ऋण उतरते हैं, ये बड़ी बात है। तो पितृ ऋण मुझसे नहीं उतरा, तो संतान की हो जाती तो ठीक होता, लेकिन अब तो मैं संतान करने की स्थिति में भी नहीं हूं। कुंती बुआ ने कहा, महाराज मैंने आज तक आपसे एक बात नहीं बताई, वो मैं आपको बताती हूं। बोले बताओ। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, मैं अपने पिता के घर पे थी, तो हमारे यहां दुर्वासा जी चातुर्मास करने आए थे। अच्छा, तो मैंने उनकी सेवा की। कुंती बुआ के लिए लिखा है कि उनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। क्रोध से पुण्य नष्ट होते हैं, क्रोध करने से पुण्य नष्ट होता है। दूसरे का नुकसान कितना होता है गुस्सा करे से खबर नहीं, पर अपना तो होता है, पक्की बात है। तो कुंती बुआ ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे कभी क्रोध नहीं आता। तो दुर्वासा जी हमारे यहाँ 4 महीने रहे थे, कृपा करके इतने बड़े महात्मा। तो मेरे पिताजी मुझे सेवा में लगाए, तो उनके लिए रसोई बनाना, जल की व्यवस्था करना, बैठते तो आसन करना, बर्तन मांजना, ये सब मैंने सेवा की उनकी। वो 4 महीने बाद प्रसन्न हो गए, जाने लगे तो मैंने प्रणाम किया, मैं तो उनकी बेटी जैसी थी। तो दुर्वासा जी मेरे से बोले, बेटी वर मांग। तो मैंने कहा, महाराज आपकी सेवा हो गई और कौन वर है? मैं तो सोचती थी दुर्वासा जी का नाम लेके सब लोग डरते हैं, पर मुझे तो आप पिता के जैसे लगे। तो उन्होंने कहा, बेटी तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, और तू खुद अक्रोध है, माने तेरे भीतर क्रोध नहीं, इसलिए तुझको देख के मुझे क्रोध आया ही नहीं। नहीं तो मेरे जीवन का आश्चर्य है कि 4 महीना बीत गए मुझे गुस्सा ना आया, ये मेरे लिए भी अचंबा है। पर तू इतनी अक्रोध है कि मुझे गुस्सा ही नहीं आया किसी भी बात पे, और तूने मौका भी नहीं दिया गुस्सा करने का। तो मैं तुझे वर दूंगा। बोले जो आपको उचित लगे। बेटी मैं तुझे गुप्त विद्या बता रहा हूं, तू जिस देवता का आह्वान करेगी वही देवता प्रकट हो जाएगा। तू जो वर मांगेगी वही तुझको दे के जाएगा। ये छोटा वर है क्या? जिस देवता का आह्वान करेगी वही प्रकट होगा, और जो मांगेगी देवता वही देके जाएगा। तो महाराज मुझे ये वर प्राप्त है, कर्ण वाली बात उन्होंने नहीं बताई। यहां पे जरूरत भी नहीं थी उसकी बात बताने की, उन्होंने बताई भी नहीं। ये बात उन्होंने कर्ण की मृत्यु के बाद बताई है, यहां उन्होंने नहीं बोली ये बात पांडु महाराज। तो मुझे ये वर प्राप्त है, पांडु महाराज ने कहा, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप कहते हैं तो बताइए मैं क्या करूं? पांडु महाराज कहे तो ठीक है, तब तो देवताओं का आह्वान करो। तो आप आज्ञा करिए। तब पांडु महाराज ने कहा, सबसे पहले तुम साक्षात धर्म का ही आह्वान करो। ऐसा पुत्र हो जो साक्षात धर्म का रूप हो। क्या कहना, महाभारत में लिखा है उस समय देवी कुंती और महाराज पांडु साक्षात धर्म का, अब यहां धर्म से धर्मराज भी अर्थ है और धर्म से नारायण भी अर्थ है। श्री हरि साक्षात धर्म का ही स्वरूप है।
कुंती बुआ और महाराज पांडु ध्यान में बैठ गए और कुंती बुआ भगवान का आह्वान किया, श्री हरि का स्मरण किया। साक्षात धर्मराज देवी कुंती के आगे प्रकट हुए और वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, वर मांगो वर मांगो वर मांगो, ऐसा कहा। उस समय हाथ जोड़ करके कुंती कह रही हैं, मुझे आपसे ऐसे पुत्र की चाहना है जो कि साक्षात धर्म का स्वरूप हो, जिसके जीवन में धर्म की मर्यादा हो, जिसके रोम रोम में धर्म वास करता हो, जिसकी वाणी में, जिसके आचरण में, जिसके धैर्य में धर्म का वास हो। धर्मराज ने कहा ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी, तथास्तु। ये कह करके अंतर्धान हुए हैं धर्मराज और फिर कुंती बुआ के यहाँ पर श्री युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ है। कहिए श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय हो। महाभारत में लिखा है आश्विन शुक्ल पंचमी, जो शारदीय नवरात्र होते हैं उसमें जो 5वां नवरात्र है, ये महाराज युधिष्ठिर के जन्म की तिथि है, आश्विन शुक्ल पंचमी। तो इस तिथि को महाराज युधिष्ठिर प्रकट हुए, साक्षात धर्म का स्वरूप। उस समय देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि की जिस समय युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ। परम प्रसन्न हो गए पांडु जी महाराज। फिर समय बीता 1 वर्ष का। फिर पांडु महाराज ने कहा कि अब साक्षात धर्म का स्वरूप पुत्र तो प्राप्त हो गया, लेकिन एक बलवान पुत्र भी चाहिए जो कि राष्ट्र की रक्षा कर सके, शत्रुओं का विनाश कर सके, सब जगह जय दिला सके। तो एक अति बलवान पुत्र भी चाहिए। कुंती बुआ ने कहा आज्ञा करिए। पांडु महाराज ने कहा इस बार पवन देव का स्मरण करो, पवन देव का आह्वान करो। सब उन्हीं की आज्ञा से किया है, पांडु महाराज की आज्ञा से। पांडु उस समय थे। इस बार पवन देव का आह्वान किया। पवन देव भी इसी प्रकार प्रकट हुए, नारायण नारायण नाम का कीर्तन किया। पवन देव प्रकट हुए, उनसे भी यही प्रार्थना की कि परम बलवान पुत्र की प्राप्ति मुझको हो। पवन देव ने कहा तथास्तु। और इस समय महाबलवान साक्षात पवन देव के ही स्वरूप भीमसेन प्रकट हुए। और जैसे भीमसेन प्रकट हुए, फिर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। कहिए दादा भीमसेन महाराज की जय हो। भीमसेन जी के लिए एक बड़ी विचित्र बात लिखी है। बोले गोद में लेकर के बैठी, जैसे भीमसेन का जन्म हुआ, गोद में दिव्य रीति से ही सब प्रकट हुए बालक, गोद में लेके बैठी। तो थे तो वन में ही रहते थे उस समय, पांडु जी भी, कुंती और माद्री दोनों तीनों ही वन में रहते थे। तो जिस समय भीमसेन का जन्म हुआ, कहीं कोई शेरनी चिंगाड़ी, कहीं कोई शिकारी आया, तो कोई सिंघनी थी, वो बालक को दूध पिला रही थी, तो वो सिंघनी जो है गुर्राई। तो जैसे सिंघनी बहुत जोर गुर्राई तो कुंती बुआ डर गई एकदम। तो डर गई तो वो जो भीमसेन गोद में थे वो उनके हाथ से गिर गए, ऊपर लेके बैठी थी। अब अभी जन्म हुआ भीमसेन का, हाथ से गिर गए और एक शिला पे जा गिरे भीमसेन। अचंबा क्या हुआ, जिस शिला पर भीमसेन जाके गिरे, अब पांडु महाराज कुंती बुआ के तो प्राण गले में आ गए कि बच्चा तुरंत का बालक गिर गया। लेकिन जैसे संभालने को गए तो क्या हुआ, बोले भीमसेन का तो एक रोम नहीं टूटा, लेकिन जिस शिला पर भीमसेन गिरे वो चकनाचूर हो गए। तब तो पांडु महाराज ने कहा ठीक है, अति बलवान पुत्र की प्राप्ति हमको हो गई है। अब फिर 1 वर्ष बीता, तब फिर पांडु महाराज ने कहा धर्म स्वरूप पुत्र भी हमको प्राप्त हो गया, अति बलवान पुत्र भी प्राप्त हो गया।
लेकिन क्षत्रिय का बल उसका शस्त्र है। अब कोई ऐसा पुत्र हो जो महान धनुर्धर हो, अपने जैसे हमारे बड़े भीष्म दादा हैं, ऐसा ही कोई महाधनुर्धारी उत्पन्न हो, किनका आह्वान करूं? तब पांडु महाराज ने कहा कि इस बार देवराज इंद्र का आह्वान करो। इस बार जो आह्वान किया, इसमें लिखा है महाभारत में कि इस बार महाराज पांडु ने भी तप किया, एकदम देवराज इंद्र का आह्वान नहीं किया। क्योंकि देवराज इंद्र का आह्वान तो किया सो तो ठीक है, लेकिन वास्तव में कल हमने सुना कि महाराज अर्जुन तो नर भगवान का अवतार है। कल सुने ना नर नारायण भगवान की चर्चा, तो अर्जुन नर ऋषि का अवतार है। तो यहां 1 वर्ष तक तप किया है। कुंती जी ने भी तप किया, और पांडु महाराज के लिए तो लिखा है कि दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होकर के सूर्य की ओर देख करके पांडु महाराज ने 1 वर्ष तक तप किया, नारायण नाम का गान किया। तब 1 वर्ष पश्चात फाल्गुन मास में, इसलिए महाराज अर्जुन के जो 12 नाम हैं उनका एक नाम फाल्गुन भी है, क्योंकि फाल्गुन मास में पूर्वी फाल्गुन नक्षत्र में प्रकट हुए हैं अर्जुन। तो इस बार साक्षात देवराज इंद्र प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा आपके यहां साक्षात नर ऋषि ही पुत्र रूप में अवतार लेंगे। तब 1 वर्ष पश्चात नर ऋषि के अवतार महाराज अर्जुन प्रकट हुए। कहिए महाराज अर्जुन की जय, कुंती बुआ की जय हो। 3 पुत्रों का जन्म हो गया। अब तो महान धर्म की मूर्ति पुत्र का भी जन्म, महाबलवान पुत्र का भी जन्म हो गया और महाधनुर्धारी पुत्र का भी जन्म हो गया। तो घर तो पूरा हो गया। अब जो माद्री हैं उनके पुत्र नहीं। अब उनको मन में हुआ कि दीदी के तो पुत्र हैं, मेरे तो पुत्र नहीं हैं। तो उनके मन में कुछ उदासी हो गई। तब पांडु महाराज ने देवी कुंती को कहा, देवी ये माद्री तुम्हारी छोटी बहन है, इसके मन को कष्ट होता है कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। अब देवी कुंती की उदारता देखिएगा। संसार में आदमी में छोटी सी योग्यता होए ना, दूसरे को बताने को तैयार नहीं होए। कोई अच्छा वस्त्र ले आए और पूछे कोई माता बहन से कि ये साड़ी कहाँ से लाई, तो बताएंगी नहीं आराम से कि कहाँ से लाई। कहाँ कहाँ तो ऐसा तक देखा गया कि कोई बहुत अच्छा व्यंजन बना दिया किसी ने और कहा कैसे बनाया, तो उसको नहीं बताएंगे, कहीं मेरी ट्रिक दूसरे को ना पता चल जाए। ये तो केवल मुझको ही बताना आता है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला, कौन मसाला डाला, कितना उसको तपाया, कितना। ये तो कलयुग की माता बहनों की सोच होगी। लेकिन अब कुंती बुआ की सोच देख। इसलिए तो हमने कहा महाभारत दर्पण है मानव जीवन का। हमको कैसे जीना, कैसे रहना, घर में कैसे व्यवहार करना, वो सब सिखाया। पांडु महाराज ने जब ये बात कही कि माद्री के लिए भी कुछ हो सकता है, कुंती बुआ ने एक क्षण नहीं लगाया और दुर्वासा जैसे महात्मा की सेवा करके जो कठिन विधि पाई थी वो एक बार में माद्री को प्रदान कहा। तप मैं करूंगी, जप मैं करूंगी, मंत्र का प्रयोग तुम करना, नियम सारे मैं करूंगी। तपस्या की कुंती ने और माद्री को कहा। माद्री तो निहाल हो गई। दोनों में बहुत प्रेम था, प्रेम की कमी नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी विद्या, माने जिस देवता को बुलाए वही प्रकट हो जाए और मनचाहा वर दे दे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। माद्री को वह विधि बता दी और माद्री भी बैठ गई है तप करने। महाराज पांडु से आज्ञा ली, किन का आह्वान करूं? इस बार महाराज पांडु ने कहा अश्वनी कुमारों का आह्वान करो। अश्वनी कुमार परम वैद्य हैं, अश्वनी कुमार परम सुंदर हैं और अश्वनी कुमार परम राजनीतिज्ञ हैं। अपने यहाँ धर्म परम
धर्मनिष्ठ पुत्र भी हो गया, परम बलवान पुत्र भी हो गया, परम धनुर्धर भी हो गया, पर परम राजनीतिज्ञ भी चाहिए, अश्वनी कुमारों का आह्वान करो। तो अश्वनी कुमारों का आह्वान किया और माद्री ने 2 बार मंत्र का प्रयोग कर दिया। अश्वनी कुमार प्रकट हो गए, पुत्र मांगने को कहा। अश्वनी कुमारों ने कहा, 2 बार मंत्र का प्रयोग किया। क्योंकि कुंती बुआ जैसा अभ्यास तो उनको था नहीं, तो किस चीज को कितनी बार बोलना है वो भी एक हर चीज का क्रम है। मंत्र में नमः कितनी बार बोलना है, पहले बोलना है कि बाद में बोलना है, उस सब की एक विधि होती है जो गुरु लोग बताते हैं। इसलिए मनचाहे रूप में मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। तो 2 बार मंत्र का उच्चारण किया तो अश्वनी कुमारों ने कहा, आपके यहां युग्म संतान का, जुड़वा बालकों का जन्म होगा। तो अश्वनी कुमारों के ही अवतार माद्री के यहां नकुल और सहदेव, कहिए नकुल सहदेव महाराज की जय हो। माद्री को भी 2 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। अब तो परम प्रसन्न पांडु महाराज हो गए, 5-5 पुत्र हो गए। दोनों माताएं 5 पुत्रों के पालन में लग गईं। धीरे धीरे बालक बड़े होने लग गए, लेकिन विधि का विधान। अब कोई एक प्रश्न कर सकता है कि महाराज पांडु को इतना बड़ा श्राप लग गया कि जब अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे मृत्यु हो जाएगी, तो कुंती बुआ ने इतना भजन किया, त्याग किया, उसका फल क्या हुआ? देखिए, भगवान का विधान मंगलमय है। यदि पांडु महाराज को श्राप न लगा होता तो उनके द्वारा ऐसे तेजस्वी पुत्रों का जन्म नहीं होता। पांडु महाराज को श्राप भी उनके लिए परम लाभकारी हो गया, जो पांडव जैसे महापुरुष धरती पे आ गए। 5 पांडव ही भगवत रूप हैं, 5 पांडव ही देवराज का स्वरूप है, हम लोग सुनेंगे। तो 5 का जन्म हुआ, बालक बड़े होने लग गए। लेकिन फिर विधि का विधान। एक बार माद्री के साथ पांडु वन में ही विराजमान थे। भगवान की इच्छा से उनके मन में माद्री को देख करके काम भाव कुछ देर के लिए उत्पन्न हो गया। माद्री उनको समझाती रहीं, लेकिन जैसे उनके मन में काम भाव उत्पन्न हुआ कि उसी समय महाराज पांडु का देहांत हो। श्राप था उन किदम ऋषि का, उसी समय उनका देहांत हो गया। कुंती बुआ तो बालकों के साथ थीं। माद्री के रोने की आवाज आई, तुरंत कुंती बुआ भागी हैं। भागते भागते पहुंची, देखे महाराज पांडु पृथ्वी पर पड़े हैं। कुंती विलाप करने लगी। माद्री जोर जोर से रोके कहने लगी, सारा दोष मेरा है, सारा दोष मेरा है, सारा दोष मेरा है, जो कुछ हुआ है मेरे कारण हुआ है। उस समय कुंती जी ने कहा, धीरज धारण करो, धीरज धारण करो, जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने पति के साथ सती होंगी। माद्री ने कहा, नहीं, आप सती नहीं होंगी, मैं सती होंगी। आपको बालकों का पालन करना है, दूसरा अपने पति की मृत्यु का कारण मैं हूं। मेरे कारण उनके मन में काम विकार आया और उनका शरीर नहीं रहा। वह समझाया, पर आखिर में माद्री ने ही सती होने का निश्चय किया। वहीं पर दोनों पत्नियों ने ही अपने पिता के लिए, पति के लिए चिता सजाई है। पांडु का शरीर रखा गया। गोद में पांडु का शरीर लेकर के माद्री चिता में बैठ गईं। अग्नि लगा दी, शरीर स्वाहा हो गया। कुंती अकेली वहां वन में क्या करे? सारे ऋषि मुनि आ गए, जिनके सानिध्य में भजन साधना कर रहे थे महाराज पांडु। माद्री और पांडु दोनों के अस्थि को कलश में रखा गया। 17 दिन बीत गए विलाप करते करते। अब मैं कहाँ जाऊं? तब ऋषियों ने यही कहा, अब आपको अपने घर लौटना चाहिए। अब 5 बालक, आप सोचिए कितनी विपत्ति। कुंती बुआ का तो जीवन भर ऐसे ही विपत्ति में बीता। 5 बालक हैं और अपने पति का अस्थि कलश है, माद्री का अस्थि कलश है। तब ऋषि लोग साथ में गए हैं।
हस्तिनापुर पहुंची और जो सफेद वस्त्र में कुंती पहुंची सब चौंक गए। विदुर जी महाराज, भीष्म, पितामह, धृतराष्ट्र, गंधारी सब लोग चौंके, क्या हुआ? तब ऋषियों ने जाकर के सभा में सारी बात बताई। ऐसे ऐसे महाराज पांडु को श्राप हुआ था, ऐसे ऐसे उन्होंने यात्रा में ही वानप्रस्थ धर्म स्वीकार कर लिया था। पहले उन्होंने गंधमादन पर्वत पर भजन किया, उसके बाद उन्होंने शतशृंग पर भजन किया। देवी कुंती ने देवताओं का आह्वान करके दिव्य रीति से महाराज पांडु के रहते 5 पुत्रों को प्राप्त किया और इस प्रकार से महाराज पांडु का देहांत हो गया। ये महाराज पांडु और देवी माद्री के अस्थि कलश हैं। अब आप इनका जो भी उत्तर क्रिया है वो करिए और अपनी धरोहर को संभालिए। उस समय बड़ा कारुणिक वर्णन है। हस्तिनापुर में हाहाकार हो गया, हमारे इतने अच्छे सम्राट उनको क्या हो गया। लेकिन इस बात से सबने संतोष धारण किया कि 5-5 पुत्र हमारे राजा के विद्यमान हैं। तब वो जो शरीर तो बचा नहीं, चूंकि शरीर तो वहां स्वाहा हो गया, तब अस्थि कलश का ही संस्कार किया गया, अस्थि को प्रवाहित किया गया। श्राद्ध, तर्पण, उत्तर क्रिया सब कुछ, क्योंकि बालक तो छोटे थे तो धृतराष्ट्र ने ही छोटे भाई की सारी जो अंतिम क्रियाएं थीं वो की। तो पांडवों का जन्म हुआ और इधर देवी गांधारी के भी जन्म हुआ। देवी गांधारी के कैसे? उनको तो पहले शंकर जी का ही आशीर्वाद था कि तेरे 100 पुत्र होंगे। इधर व्यास जी ने भी आशीर्वाद दिया था विवाह के बाद तेरे 100 पुत्र होंगे। लेकिन गांधारी ने गर्भ तो धारण कर लिया था, लेकिन ग्रंथ में लिखा है कि 2 वर्ष बीत गए गांधारी को पर प्रसव ही न हो। तो वो बहुत घबराई। इधर युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया था, तो किसी सेवक ने आकर के गांधारी को कह दिया कि कुंती के तो पुत्र का जन्म हो गया। तब तक युधिष्ठिर का ही जन्म हुआ था। तो ग्रंथ में लिखा है कि गांधारी इस बात से कुछ दुखी हो गई और रोने लगी कि देवरानी लगती हैं कुंती कि विवाह मेरे बाद हुआ, बेटा पहले उसके हो गया। तो जो गांधारी थी वो क्रोध में आ गई और उसने अपने गर्भ पर ही आघात किया गांधारी ने, और असमय में प्रसव कर दिया। प्रसव तो हो ही नहीं रहा था, 2 वर्ष का था वह गर्भ, तो प्रसव कर दिया, अपने गर्भ पर ही प्रहार कर दिया गांधारी ने क्रोध में। तो उसको एक मांसपिंड का प्रसव हुआ। देखिए, अभी हमने कहा कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। आज भी ऐसे केस संसार में होते हैं जब डॉक्टर कहता है कि बालक मां के गर्भ में नहीं बढ़ रहा, एक मांसपिंड के जैसा है। हमारे एक वैष्णव हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं, जो बहन है वो गाइनोलॉजिस्ट हैं और उनके पति भी डॉक्टर हैं। तो हमारा अपने ही परिकर है, तो कभी सत्संग होता है, हमको चिकित्सा विज्ञान के ऊपर चर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी वो लोग मिलते हैं तो हम लोग चर्चा उनसे कर लेते हैं इस विषय में। कौतूहल ये है कि वो तो मेडिकल के हिसाब से बातें बताते हैं, फिर हम ग्रंथ से उन बातों को मिला के देखते हैं तो आपको लगेगा कि 95% बातों का मिलान होता है। तो उस जो डॉक्टर बहन है गाइनोलॉजिस्ट, उसने बताया कि महाराज अभी भी ऐसे केस होते हैं कि माने वो भी सत्य हैं, आगे कोई ऐसा विज्ञान आएगा तो पता चल जाएगा। अभी किसी के गर्भ में मांसपिंड से बालक का सृजन न हो पाए तो उसको खत्म ही करेंगे, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। उस मांसपिंड के ऊपर व्यास जी ने औषधीय जल डाला, और जैसे औषधीय जल डाला तो महाभारत में लिखा है अंगूठे के आकार के 100 टुकड़े हो गए उसमें से, जैसे संतरे में से फली फली निकले, ऐसे 100 अंगुष्ठ के आकार के, माने टुकड़े नहीं, अलग अलग अंश, कोशिकाएं, सेल्स अलग हो गई हो। देख करके चकित गांधारी
व्यास जी से कहा क्या करूं? व्यास जी ने कहा तुम 100 घृत के कलश मंगवाओ। 100 घृत के कलश मंगवाए, उनमें औषधियां डलवाई और कहा वह एक एक अंश को एक एक कलश में डाल दो। गांधारी ने एक एक कलश में एक एक अंश को डाल दिया, उनको एकदम सील पैक करा दिया व्यास जी ने, और कहा 2 वर्ष तक मत खोलना इनको। बोले कब खोलूं? बोले कलश में से बालक के रोने की आवाज आएगी तब खोल। ये है भारत का विज्ञान। माने उस कोशिका से, अच्छा ये पूरा शरीर भी तो अनंत कोशिकाओं से बना है, सेल्स से ही तो बना है। सेल्स डैमेज होती रहती है और नई बनती भी रहती है। उस एक कोशिका से एक पूरे जीव का निर्माण कर दिया। ऐसी औषधि, जो शुक्राणु और अंडाणु है वो भी तो एक कोशिका ही है, एक जीव ही तो है वो। उस जीव से तो इतने बड़े शरीर का सृजन होता है। अलग अलग 100 घृत के कलश में डाला गया, 2 वर्ष के लिए रख दिया है, और 2 वर्ष बाद तो सबसे पहला जो कलश था उसमें दुर्योधन का जन्म हुआ। और उसका तो क्या जन्म, कलश ही फूट गया जब उसका जन्म हुआ। और बड़ा भयानक वर्णन लिखा हुआ है महाभारत में। 100 भाई हैं कौरव, एक बहन है दुशाला, एक पुत्र और था धृतराष्ट्र के। एक वैश्य कन्या से भी उनको एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिनका नाम था युयुत्सु। उनका उल्लेख है युयुत्सु। ये युयुत्सु है तो कौरवों के भाई, दूसरी मां से हैं, लेकिन ये पांडवों के पक्ष में आ गए थे। जब युद्ध हो रहा था तब युधिष्ठिर ने कहा था जिसको लगता हो मेरे पक्ष में कि यहां धर्म नहीं है वहां धर्म है तो कौरवों के यहां चला जाए, और जिसको कौरवों के यहां लगता हो वहां धर्म नहीं यहां धर्म तो मेरे यहां आ जाए। तो उस समय युयुत्सु ऐसे थे जो कौरवों का पक्ष छोड़ के पांडवों में आ गए थे। वो भी धृतराष्ट्र के बेटे हैं पर 100 से अलग हैं, वैश्य कन्या से जन्म हुआ था। तो 102 संतान हुई गांधारी के। अब धीरे धीरे बालक बढ़े, और कुंती बुआ के तो 5 पुत्र थे ही। अब इनकी विचित्र बाल लीलाओं का वर्णन महाभारत ग्रंथ में किया गया। बोले दुर्योधन जन्म से ही दुष्ट। अब जब इतने बालक घर में हो जाएंगे और सब चाचा ताऊ की संतान है तो संग खेलेंगे। अब भीम तो बड़े बलवान खेलते, और महाराज भीमसेन ने भी बचपन में खूब पूजा करी कौरवों की। ऐसा खेलते पटक पटक के मारते इन कौरवों को। ये तो जन्म से ही दुष्ट थे, खूब पटक पटक के इनको मारा कौरव लोगों को। धीरे धीरे लोग बड़े हुए, लेकिन दुर्योधन जन्म से ही दुष्ट था। इधर जो गांधारी थी उनका भाई शकुनी, वो वहीं हस्तिनापुर में रहने लग गया था। सबको लगा भी क्यों रह रहा है, फिर सबने यही कहा कि शायद जीजा को भी नहीं दिखाई देता, और इसकी बहन ने आंख पर पट्टी बांध ली है तो बच्चों के संरक्षण में, लेकिन ये घातक हो गया। माता पिता तो आंख से बिना आंख के। अब कौरवों को सानिध्य किसका मिला? शकुनी का। और शकुनी और दुर्योधन को तो कलयुग का अवतार बताया गया है। वो तो कलयुग साक्षात। उसने जितनी बुरी सीख हो सकती थी कौरवों को दी। धीरे धीरे बड़े हुए, वो बचपन से ही शकुनी सिखाने लगा दुर्योधन को कि ये पांडव तुम्हारे भाई नहीं है। आजकल भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सीख देते हैं ऐसी, वो चाचा के बेटे तेरे भाई नहीं है, वो ताऊ के बेटे तेरे। अपने यहां कहां होता था, ये तो अंग्रेजी में शब्द आए रियल ब्रदर, ये फलाना ब्रदर, ये कजन ब्रदर। हमारे यहां तो ऐसा नहीं था, हमारे तो भाई बहन होते थे। मौसी भी आंटी, चाची भी आंटी, बुआ भी आंटी, सब आंटी। चाचा भी अंकल, ताऊ जी भी अंकल, मामा जी भी अंकल, सब अंकल। हमारे यहां तो ऐसा सबको।
अब पता नहीं पढ़े लिखों को क्या बीमारी लगी है, उनको आंटी बोलने में बहुत लगता है कि गर्व है, और चाची, ताई, मौसी, माँ बोलने में लगता है कि बैकवर्ड हो गए। अब यही तो खराबी माथे में घुस गई। किसी बहन को माताजी, बहन जी कह दे तो वो आज के जमाने में तो नाराज ही हो जाए। कई बार तो हम ही लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, हम लोगों को तो यही आदत है। कितनी बार तो माताजी कहने पे नाराज हो जाती हैं बहनें, बताइए। माने माताजी कोई गाली है क्या? माताजी कह दिया, गाली जैसा। मैडम कहने पे खुश हो जाएंगे। किसी अंग्रेजी के विद्वान से पूछिए, हमारे तो मैडम, हमारे तो देवी जी कहा जाता है, देवी जी। लेकिन देवी जी कहें तो लोग कहेंगे कि ये तो धर्म सापेक्षता हो गई, ये तो आरएसएस के लोग हैं, तो बीजेपी के लोग, ऐसा लोग कहने लग जाएं। हमारी तो संस्कृति ये नहीं है, मैडम की संस्कृति नहीं है। तो वो शकुनी ये बात सिखाता था, ये तुम्हारे भाई नहीं है। पहले तो भाई बोलते थे, माने कौरव तो थे ही ऐसे, लेकिन उनका विनाश करने में शकुनी का भी बहुत बड़ा हाथ है, और जहर में जहर। ये तुम्हारे, केवल ये तुम्हारे भाई हैं। तो ये कौन है मामा जी? ये तुम्हारे दुश्मन हैं। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता राजा क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? चूंकि पांडवों का बाप राजा बन गया था। अच्छा, अरे तुम्हारे पिताजी बड़े थे, उनको राजा बनना चाहिए था, इनका बाप राजा क्यों बन गया? हमारे चाचा जी, कोई चाचा जी, पांडु बोला करो। अरे राम, पहले तो चाचा जी बोलते थे, चाचा जी तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई चाचा जी नहीं, पांडु बोला करो। और विदुर चाचा जी कौन है? वो कहां का चाचा जी है? वो विदुर है, वो दासी का पुत्र है। ये सारा जहर माथे में कौन भर रहा है? शकुनी। वो विदुर चाचा जी नहीं है, वो दासी का पुत्र है। ये पांडव तुम्हारे सगे भाई नहीं है, इनका पिता राजा बन गया था, तुम्हारे पिता को वंचित कर दिया था। अच्छा, अब यदि ये लोग रहे तो दुर्योधन तेरे से तेरा राज मांगेंगे। अच्छा मामा जी, हाँ, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जब मौका मिले इनको मारने की कोशिश करो बेटा। ये पांचों नाग हैं तेरे लिए, नाग। इन नागों को जितनी जल्दी मार देगा उतनी जल्दी तेरा कल्याण होगा। ये सिखाता है शकुनी। और कुंती क्या सिखाती है अपने बेटों को? पांचों जब बड़े हुए तो पूछेंगे पिताजी कहां हैं, तो कुंती क्या कहती हैं? तुम्हारे बड़े पिता हैं महाराज धृतराष्ट्र। ये कुंती सीख देती। वो बड़े पिताजी हैं। गांधारी कौन है? ताई भी नहीं बोलते पांडव लोग, क्या बोलते हैं? वो तुम्हारी बड़ी मां है। दुर्योधन तुम्हारा भाई है बेटा, सबका सम्मान किया करो। शकुनी को भी मामा बोलते हैं पांडव लोग, ये पांडवों के संस्कार हैं। कितनी बार देखते हैं अपने बच्चों को गलत संस्कार कलयुग के माँ बाप ही दे देते हैं। कुंती की शिक्षा देखिए कैसे वो अपने बच्चों को सिखाती हैं।